नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गाइड सर में। तो वीडियो को शुरू करें इसके पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप गाइड सर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पहले हमने आप लोग को सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के सेट 1 और सेट 2 में टॉप 25 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सहित हमने आप लोग को बताया। तो सेट 1 और सेट 2 के जो वीडियोज़ हैं उसको आप लोग ज़रूर विजिट करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट संख्या 3 में टॉप 25 प्रश्न आज भी हम आप लोग के लिए लेके आए हैं और यह प्रश्न इतिहास से संबंधित है, जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह वीडियो प्रश्न उत्तर सहित लेके आए हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका सही उत्तर होगा नसरुद्दीन मोहम्मद, 1412 ईस्वी। तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद था। अगला प्रश्न संख्या सेकंड आपके सामने है, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन बना था? तो जिसका सही उत्तर होगा बहलोल लोदी। अगला प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, सही मिलान करना है कि कौन किससे सही मिलान होगा। तो एक तरफ वंश दिया हुआ है और दूसरी तरफ इस वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम दिया हुआ है। तो हर्यक वंश है, सुग वंश है, राष्ट्रकूश वंश है और पाल वंश है, और इसके सामने संस्थापक दिए हुए हैं। आपको सही मिलान करना है। तो अगर देखा जाए हर्यक वंश जो है, इसके संस्थापक जो पहले थे वो कौन है? बिंबिसार थे। उसके बाद सुग वंश अगर देखा जाए तो इसके जो पहले संस्थापक थे वो पुष्यमित्र सुंग थे। राष्ट्रकूट के जो संस्थापक थे वो दंती दुर्ग थे और पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। तो यह इस प्रकार से मिलान करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्भुज के जो निर्माण वह किसने करवाया था? तो जिसका सही उत्तर होगा यशोवर्मन ने। अगला प्रश्न संख्या 5 आपके सामने है, किस ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं गौरी के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई? तो जिसका सही उत्तर होगा तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वह कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने है, दिल्ली में कुआतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? जिसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने है, किसके दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे? बलबन के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी हत्या कर खिलजी वंश की नींव रखी थी? तो किसकी हत्या हुई थी? क्यूमर्स की। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है, सर्वप्रथम डाक व्यवस्था की शुरुआत सल्तनत काल में किसके द्वारा की गई? इसका सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। प्रश्न संख्या 10 आपके सामने है, इसके काल में दक्षिण 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली? तो किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रश्न संख्या 11, इसमें आप लोग को सही मिलान करने हैं। एक तरफ संस्थापक दिए हुए हैं और दूसरी तरफ नगर के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। अगर देखा जाए उदयन की बात, जो उदयन थे इन्होंने पाटलिपुत्र नगर बसाया था। और उसके बाद जो सिकंदर लोदी थे
इन्होंने आगरा नगर बसाया था, और गुरु रामदास जी ने अमृतसर नगर बसाया था, और राजा सवाई जय सिंह जयपुर को बसाया था, और अशोक के द्वारा श्रीनगर बसाया गया था। तो यह कुछ इस प्रकार से मिलान करेगा। अगला प्रश्न संख्या 12 आपके सामने है। तुलसीदास ने अवधि में किसकी रचना की है? तो उनके नाम कौन कौन से हैं रचनाओं के? तुलसीदास के रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। प्रश्न संख्या 13 आपके सामने है। इसमें सूची 1 में भवन दिया हुआ है और सूची 2 में निर्माणकर्ता है। आपको मिलान करना है भवन और निर्माणकर्ता के बीच। सूची 1 में भवन दिया हुआ है और सूची 2 में निर्माणकर्ता। आपको सही मिलान करने हैं। जहाज महल अगर देखा जाए तो इसके निर्माणकर्ता कौन थे? सुल्तान महमूद प्रथम थे, और मांडू का किला हुसंग शाह के द्वारा निर्माण किया गया था, और हिंडोला का महल हुसंग शाह के द्वारा निर्माण किया गया था, और मंजरी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा निर्माण किया गया था। प्रश्न संख्या 14 आपके सामने है। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जिसका सही जवाब होगा जहरुद्दीन बाबर ने, और इनका शासन जो रहा था 1526 से 1530 ईस्वी तक रहा। अगला प्रश्न संख्या 15 आपके सामने है। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसके द्वारा सर्वप्रथम कराया गया? इसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी द्वारा। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने है। तुलसीदास किस मुगल शासक एवं मेवाड़ के शासक के समकालीन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जिसका सही उत्तर होगा अकबर और महाराणा प्रताप की। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है। शाहजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो शाहजहां का वास्तविक नाम था शहजादा खुर्रम। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने है। युद्ध का सही मिलान करना है आप लोग को। किस वर्ष में कौन कौन से युद्ध हुए थे? एक तरफ वर्ष दिए हुए हैं और दूसरी तरफ युद्ध दिया हुआ है किसके किसके बीच हुआ था। तो 1522 ईस्वी अगर देखा जाए तो इसका मिलान बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, जिसमें राणा सांगा की क्या हुई थी? हार हुई थी। ओके। उसके बाद देखा जाए 1528 ईस्वी में, तो इसका भी मिलान सही है। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें मेदिनी राय का हार हुआ था। 1532 ईस्वी में देखा जाए तो हुमायूं एवं महमूद लोदी के बीच हुआ था, जिसमें महमूद लोदी की हार हुई थी। 1539 ईस्वी में देखा जाए तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेर खां की विजय और हुमायूं की हार हुई थी। तो यह मिलान जो है यह कुछ इस प्रकार से है। अगला प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? इसका सही जवाब होगा अबुल हसन, मनोहर, विशनदास, अकरिजा, मंसूर। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है। दारा सिकों ने अपना जीवन अलवर राजस्थान के कंकबाड़ी किला में बिताया, जिसे किसने बनवाया था? इसका सही जवाब होगा जय सिंह द्वितीय ने। प्रश्न संख्या 21 आपके सामने है। अकबर के जन्म के समय हुमायूं किसकी शरण में था? इसका सही जवाब होगा अमरकोट के राजा की शरण में। प्रश्न संख्या 22 आपके सामने है। बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो संप्रदायों में कब विभक्त हुए? जिसका सही उत्तर होगा कुषाण काल में विभक्त हुए। अगला प्रश्न संख्या 23 आपके सामने है। आप लोग को सही मिलान करने हैं। आपके सामने सदी और दूसरी तरफ स्थापना दिया हुआ है। आपको मिलान करना है कौन सी सदी में कौन सी स्थापना हुई थी। अगर देखा जाए 13वीं में, इसका मिलान सही है, गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। अगर देखा जाए 14वीं में, तो इसमें विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगर देखा जाए 15वीं में, तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी। अगर 16वीं में देखा जाए तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी।
प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि गोवा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 कथन 2 दिए हुए हैं, आप लोग को सही बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कथन 1 में अगर देखा जाए तो गोवा राज्य के 1961 में पुर्तगालियों के चंगुल से मुक्त कराया गया था, यह सही है। कथन 2 देखा जाए तो गोवा को पुर्तगालियों ने 15 सदस्य यूसुफ आदिल शाह से छीना था, यह भी कथन आपका सत्य है। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सत्य हैं। अंतिम प्रश्न संख्या 25 आपके सामने है। गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था जिसे महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। उस शासक का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। तो इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, चंद्रगुप्त प्रथम को। इस प्रकार से आज हमने आप लोग को प्रैक्टिस सेट संख्या 3 में टॉप 25 महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न आज हमने आप लोग को बताया। इसी प्रकार आप लोग को ऐसे ही महत्वपूर्ण समान अध्ययन और समान ज्ञान के महत्वपूर्ण वीडियोज जो होंगे आप लोग को मिलते रहेंगे। आप इस चैनल गाइड सर को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी जो भी वीडियो के नोटिफिकेशन होंगे आप लोग को मिलते रहेंगे। धन्यवाद।